वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू व्लॉग। सो बेसिकली यहाँ पे मैं अपनी बायो की एनसीईआरटी रीड कर रही हूँ अलॉन्ग विथ माय नोट्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर्स हैं ना, लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये दोनों चैप्टर मतलब कुछ तो ठीक ही हैं, बट इसके बाद के जो चैप्टर हैं लाइक प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मतलब उसमें इतनी ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है कि वो चैप्टर मैं कैसे पढूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। मैंने बस एक दिन लेके बैठी थी कि मैं चलो प्लांट किंगडम मतलब रिवाइज़ कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, बट उसमें इतने ज़्यादा कंसेप्ट्स हैं, इतने ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो मैंने फिर रख दिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे ही मेरे साथ आजकल हर सब्जेक्ट में हो रहा है, फ़िज़िक्स हो, केमिस्ट्री तो मुझे मतलब बहुत रुला रही है, मैं बता नहीं सकती। और मुझे नहीं पता कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है कि बाकियों के साथ भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि दे आर लाइक डूइंग, वो पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर स्टडीज़, एंड एक मैं हूँ, मेरे से कुछ भी हो नहीं रहा है, मैं ना कंसेप्ट पढ़ पा रही हूँ ना कुछ कर पा रही हूँ। तो बहुत टेंशन उस बात का मैं ले रही हूँ, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, हम कोशिश कर ही सकते हैं। और धीरे धीरे आई जस्ट होप सो कि थिंग्स विल गेट बेटर और मुझे चीज़ें समझ में आ जाए। एक्चुअली इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरी ये हालत है कि मुझसे ना फिज़िक्स हो रही है, ना केमिस्ट्री हो रही है, ना मुझे बायो समझ में आ रहा है। तो मैं उस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। आप लोग मेरे को बताओ कि यार सिर्फ मेरे साथ हो रहा है क्या ऐसा, या सबके साथ हो रहा है? कैसे तैसे मैंने ये फंगी वगैरह, ये इसकी जो क्लासेस हैं वो तो मतलब मैंने याद कर ली 2-3 बार पढ़ के, अल्लाह का शुक्र है वो तो हो गया मुझसे। बट प्लांट किंगडम, क्या किसी के पास कोई सजेशन है कि उसे कैसे करना है? कुछ भी अगर है तो प्लीज़ लेट मी नो, मे बी आपके पास सजेशन हो। एनसीईआरटी पढ़ना और उसको याद रखना इज़ लाइक अ हेक्टिक टास्क लिटरली। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ताकि हमारी एनसीईआरटी जो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। बिकॉज नीट के क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, स्पेशली इन बायोलॉजी। सो यू मस्ट चेक आउट द मेमोनीट ऐप, बिकॉज मैंने भी इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं एंड दे प्रोवाइड यू 30,000 प्लस क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी। एंड द थिंग इज़ कि ये काम उस चीज़ को बोरिंग नहीं बनाते हैं, दे हैव वेरी इंटरेक्टिव वे टू कनेक्ट टू द स्टूडेंट्स। सो जब आप क्वेश्चंस करने बैठते हो तो आपको मज़ा आता है क्वेश्चन करने में, एंड इफ़ योर आंसर इज़ रॉन्ग सो दे विल प्रोवाइड यू एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। अगर आपके आंसर सही हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि आप और क्वेश्चन सॉल्व करो। सो दे लाइक जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं नीट में वो सारे प्रोवाइड करते हैं। सो you should not do more late. अगर आपको प्रैक्टिस करनी है so you should definitely check out the Memoneat app and download it now. And trust me, you should never ever give up on your dream, because आपने बहुत कुछ सोच के बड़े चीज़ का ड्रीम किया है. I know it's sometime hard for you to cope up, but you should not give up. Literally you should not give up now, क्योंकि अब तो हमने साइंस ले लिया and we have to continue anyhow. So जब हमने ले ही लिया है तो now we have to give our best in it. एंड आई नो दैट एवरीवन विल गिव देयर बेस्ट। आजकल अलीगढ़ में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं बस बारिश के साथ बुक पढ़ रही थी एंड दिस बुक इज़ सो गुड। आई एम रियली थैंकफुल टू माई मैम फॉर गिफ्टिंग मी दिस, बिकॉज आई डोंट डिज़र्व गिफ्ट्स एंड ऑल लाइक दैट, बट उन्होंने मेरे को गिफ्ट कर दिया, सो आई एम रियली हैप्पी। और अभी तक मेरा इस बुक का रिव्यू बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स हु कैन अफोर्ड द बुक should definitely try this book once. And उसके बाद हमारी रूममेट का बर्थडे था, सो उसने हमें ऐसे मोमोज पार्टी दी। Look at the weather. I'm in Chhatri. This is my chhata and this is the view there. Abdullah Hall. It is the most beautiful place of the entire Abdullah Hall. और वहाँ पे देखिए पानी भरा है और हमें उसे क्रॉस करके जाना है। बारिश बहुत अच्छी हो रही है गाइस, अगर आपको दिख पा रही हो तो। बेसिकली इतनी मेहनत करने के बाद हमें मिल चुका है हमारा पिज़्ज़ा। ये भी